सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिलोसफी। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। अब मूल्य शिक्षा का क्या अर्थ होता है, क्या लाभ होते हैं, क्या उद्देश्य होता है, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए बच्चों को मूल्य शिक्षा प्रदान करते समय। ठीक ठाक क्वेश्चन नहीं, एक बार शायद आपके पेपर में आया है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट में आता है, तो शॉर्ट के आप पर्पज से पढ़ लेना आराम से। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है मूल्य शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। देखो, प्रत्येक समाज के कुछ मूल्य होते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उनकी बात माननी चाहिए, दूसरों को नमस्ते करनी चाहिए, दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रेम व सहानुभूति के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए समाज में। तब प्रत्येक समाज के इस तरह के अपने मूल्य होते हैं। जब वह समाज अपने बच्चों को अपने मूल्य की शिक्षा प्रदान करता है, उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं। मूल्य शिक्षा से तात्पर्य क्या हो जाता है, जब हम अपने बच्चों में अपने सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत मूल्यों का हम अपने बच्चों में विकास करते हैं, या अपने बच्चों को अपने सामाजिक मूल्यों की जानकारी प्रदान करते हैं, उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा कहते हैं। अब बच्चों को अपने मूल्यों की जानकारी हम कोई एक विशेष सब्जेक्ट की शुरुआत कर भी दे सकते हैं। हम अपना एक विशेष सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं मूल्य शिक्षा के नाम से। किसी भी क्लास में बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और मूल्य की जानकारी उन्हें हो जाएगी। या फिर हम मूल्यों की जानकारी ऐसे भी दे सकते हैं, जो हमारी दूसरी किताबें हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, वगैरह वगैरह, विज्ञान है, उसी में ऐसी कहानियाँ या ऐसे चैप्टर रखे हैं हम, जो ये बताएं हमें कि हमें मूल्यों को मानना चाहिए, या बच्चों को अपने मूल्यों की जानकारी दें। जैसे कोई कहानी रख सकते हैं, एक बच्चा झूठ बोलता था, उसका नुकसान हो गया बाद में जाकर, तो बच्चे सीख लेंगे कि हमें कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा हम अपने बच्चों में अपने सामाजिक, सांस्कृतिक वगैरह वगैरह मूल्यों का विकास करते हैं, उस शिक्षा को हम मूल्य शिक्षा बोलते हैं। आसान सही पॉइंट है ये। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। मूल्य शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक एवं व्यापक है। मतलब ये मूल्य शिक्षा की जो शुरुआत हुई है वो आधुनिक है, लेकिन व्यापक है। इसका संबंध उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। मूल्य शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सामाजिक मूल्यों का ज्ञान कराया जाता है। मूल्य शिक्षा में विभिन्न विषयों को मूल्यप्रक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाता है, जिससे उनका संतुलित व सर्वांगीण, सर्वोन्मुखी विकास हो सके। तो मतलब क्या हुआ, मूल्य शिक्षा क्या हुई, विभिन्न विषयों के, मतलब जो हमारे स्कूल सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नया हो सकता है या फिर पहले भी हो सकते हैं, तो विभिन्न विषयों के माध्यम से उन विषयों को मूल्यपरक बनाकर उन विषयों में हम ऐसे पॉइंट टॉपिक पढ़ाते हैं जो मूल्यपरक है, जिनसे बच्चे किसी मूल्य का ज्ञान प्राप्त करें। उन विषयों को मूल्यपरक बनाकर उनके माध्यम से बहुत से मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित किया जाता है, बहुत से मूल्यों को छात्रों को सिखाया जाता है। अतः मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को मूल्यों के प्रति प्रशिक्षित करती है तथा विद्यार्थियों में मानवता, देश प्रेम, दूसरों के लिए कल्याण इत्यादि अनेक अच्छी भावनाओं का विकास करती है। मूल्य शिक्षा के अंतर्गत हम नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा इतिहास, भूगोल, जीवाश्म, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि विषयों के माध्यम से अथवा एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रदान करते हैं। मूल्य शिक्षा में क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत सी अच्छी भावनाओं का विकास किया जाता है। और मूल्य शिक्षा को हम कैसे प्रदान करते हैं, या तो किसी एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा सकते हैं हम अपने मूल्य शिक्षा को, या फिर जो हमारे पहले सब्जेक्ट चल रहे हैं ये वाले, इतिहास, भूगोल वगैरह वगैरह, इनके माध्यम से भी हम बच्चों को मूल्य शिक्षा पढ़ा सकते हैं। तो या तो कोई एक ऐसी बुक हम नया ला सकते हैं अपने सिलेबस में कि ये हमारे मूल्य शिक्षा की बुक है। मूल्यों को हमें अपने बच्चों को कहानी और कविताओं के रूप में पढ़ाना चाहिए, न कि उनका ज्ञान देना चाहिए भाषण के रूप में कि हमें सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसी भाषण नहीं, कहानियाँ पढ़ानी चाहिए। बच्चे कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं, वही मोरल क्या मिलता है हमें उस कहानी से, वही हमारा एक मूल्य होता है। अब मूल्य शिक्षा के क्या लाभ है या फिर क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों हम बच्चों को मूल्य शिक्षा का ज्ञान कराते हैं, या फिर अपने मूल्यों का ज्ञान बच्चों को हम क्यों कराते हैं, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। मूल्य शिक्षा छात्रों में नैतिक, सामाजिक वगैरह वगैरह बहुत से मूल्यों का विकास करती है। मूल्य शिक्षा सीखने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होती है। अगर हमारे बच्चों में मूल्यों का विकास हो जाएगा तो उनका व्यक्तित्व उनकी जो पर्सनैलिटी है वह सुधर जाएगी, एक अच्छा सामाजिक प्राणी हमारे सामने आएगा। अगर हम मूल्य शिक्षा का ज्ञान नहीं बच्चों को कराएंगे
तब हमारे बच्चों को भौतिक वगैरह का, भाषा वगैरह का, केमिस्ट्री वगैरह, गणित वगैरह का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो उनका व्यक्तित्व है उसका विकास नहीं होगा। वे दूसरे का भला नहीं करना चाहेंगे। एक अच्छे सामाजिक जो हमारे एक सामाजिक व्यक्ति हमारे सामने आता है, भावी नागरिक, उसका निर्माण नहीं होगा। उसे सिर्फ किताबी ज्ञान होगा, व्यवहारिक ज्ञानों से नहीं होगा, अगर मूल्य शिक्षा का हम ज्ञान नहीं कराते बच्चे को। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि हमारे जो मूल्य होते हैं किसी न किसी प्रकार समाज से संबंधित ही होते हैं। जैसे हमेशा सच बोलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए दूसरों से, दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दूसरे के काम में सहयोग करना चाहिए, दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो हमें सारे हमारे एक तरह से सामाजिक गुण ही होते हैं जो हमारे मूल्य होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में अहम योगदान निभाती है। जो मूल्य शिक्षा है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। मूल्य शिक्षा से छात्रों में विनम्रता, कल्याण, ये जो काफ़ी सारे गुण हैं इनका विकास होता है। मूल्य शिक्षा से छात्रों में काफ़ी सारे गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह छात्रों को संघर्षों के प्रति विनम्र और आशावादी बनाता है। जो मूल्य शिक्षा है वह छात्रों के सामने अगर कोई परेशानी आती है, संघर्ष आते हैं, तो छात्र विनम्र होकर उनका सामना करते हैं और आशावादी होते हैं। मतलब वे महसूस करते हैं कि हम इसका समाधान कर सकते हैं, आशावादी होते हैं। यह छात्रों को दूसरे के प्रति अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और समझदार बनाता है मूल्य शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। जो मूल्य शिक्षा होती है जिससे वे अपने सामने आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। आप यहाँ पर चाहे ती भी कर सकते हैं कि वह समझदार बनाती है, मर्जी है आपकी, क्या करना चाहिए आप। यह छात्रों को उनके जीवन के उद्देश्यों को जानने में मदद करता है और उसकी प्राप्ति के लिए सही रास्ता भी चुनने में मदद करता है। इसके द्वारा देशभक्ति की भावना को जगाने के साथ साथ एक अच्छे नागरिकों के गुणों में भी विकास किया जा सकता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे के महत्व को भी समझा जा सकता है। यह रूढ़िवादिता को समझने में सहयोग करती है। हमारे आसपास कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं होती है जो हमारे मूल्य नहीं होते, लेकिन बस प्राचीन टाइम से हम उन्हें मानते आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ विचारधाराएं भी जो गलत होती है हमारे समाज में व्याप्त हो जाती हैं, उनको समाप्त करने में सहयोग होती है। इसके अलावा विश्व में शांति की स्थापना करने में मूल्य शिक्षा बहुत ही सहयोगी होती है। अब बात कर लेते हैं मूल्य शिक्षा के प्रदान करते समय रखी जाने वाली सावधानी है। ये CCSU में आया था, CCSU यूनिवर्सिटी में आया था ये एक बार, एक ये क्वेश्चन शॉर्ट में आया था ये। अब मूल्य शिक्षा को प्रदान करते समय क्या क्या सावधानी हमें रखी जानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि मूल्य शिक्षा को हमें कहानियों व पाठों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जैसे ये बंदर और हमारे मगरमच्छ वाली कहानी है, मगरमच्छ ने झूठ बोला था तो इनकी दोस्ती टूट गई। तो इस तरह से हम बच्चे सीख जाएंगे कि दोस्त, अगर कोई दोस्त है उसके बीच में झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारी दोस्ती टूट जाती है। तो इस तरह की बातें हम मूल्य शिक्षा, मूल्य को अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो कहानियों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा एक और कहानी थी कि एक बच्चा नदी में जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। उसके गुरु वगैरह, दोस्त वगैरह सब आते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। एक दिन उसे सच में मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और मगरमच्छ उसे लेकर चला गया। उसने चिल्लाया कि मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, कोई नहीं आया उसके पास क्योंकि सबको लगा वो मजाक कर रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों को पता चल जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें, नहीं तो हमारा नुकसान ही होगा। तो मतलब हम क्या हुआ, मूल्यों को हमें या फिर मूल्य शिक्षा को हमें कहानियों व पाठों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, मूल्यों को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब कोई एक विषय बना सकते हैं हम, उसके द्वारा हम बच्चों को मूल्यों की शिक्षा जानकारी दे सकते हैं, मूल्यों की जानकारी। जैसे ये एक सब्जेक्ट है जो किसी स्कूल में चल रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पारंपरिक विषयों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। जो हमारे हिस्ट्री वगैरह है, इंग्लिश वगैरह है, जो दूसरे हमारे सब्जेक्ट है, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब अगर हमारी हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में ऐसी कहानियों का हम समावेश करते हैं जिससे बच्चे मूल्य सीख जाएं। हिस्ट्री में हम अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, महात्मा गांधी वगैरह वगैरह की, जो हमारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके पास काफ़ी मूल्य हुए हैं, जो जिनका व्यक्तित्व अच्छा हुआ है, तो उनकी जानकारी हम करा सकते हैं बच्चों को। तो जो हमारे पारंपरिक विषय हैं उनके माध्यम से भी हमें मूल्यों का विकास करना चाहिए, या नया सब्जेक्ट शुरू कर भी हमें अपने बच्चों का मूल्यों का विकास करना चाहिए। मूल्य शिक्षा प्रदान करते समय एक शिक्षक को धार्मिक शिक्षा से दूर रहना चाहिए। एक शिक्षक, ये शिक्षक है, एक शिक्षक को धार्मिक शिक्षा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मूल्यों की शिक्षा देते टाइम ऐसा देखा गया है कि शिक्षक धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करने लगता है। शिक्षण के दौरान छात्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को मूल्यों की जानकारी दे रहा है शिक्षक और भेदभाव कर रहा है तो वो बेकार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक के व्यक्तित्व में भी मूल्यों की झलक दिखाई देनी चाहिए। अगर शिक्षक कह रहा है कि हमें सभी सच बोलना चाहिए, सभी बच्चों को बता रहा है, लेकिन खुद झूठ बोलता है, तो वो बेकार हो जाता है उसका पढ़ाना।
नेक्स्ट है जो मूल्य शिक्षा है, ये कोई सैद्धांतिक विषय नहीं है कि बच्चों को हमें रटाना है, बल्कि एक व्यवहारिक विषय है, मतलब बच्चों के व्यवहार का विषय है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। बच्चों को ये बात नहीं रटानी चाहिए हमें कि सच बोलना चाहिए, बल्कि बच्चों के व्यवहार में ये बात झलकनी चाहिए कि क्या हमें सच बोल रहे हैं। तो मूल्य शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। मूल्य शिक्षा प्रदान करते समय जो महान व्यक्तियां हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह वगैरह, क्योंकि वे एक तरह से हमारे लिए आइडियल है मूल्य शिक्षा के रूप में। नेक्स्ट है विद्यालयों में मूल्यप्रक गतिविधियों का भी आयोजन करना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए हमें जिससे बच्चे मूल्य सीखें। नेक्स्ट है कोई अगर हम पाठ या कविता पढ़ाते हैं बच्चों को मूल्यों के बारे में, बाद में उससे जो हमें सीख मिलती है उसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। तो ये सावधानियां हैं जो बच्चों को मूल्य शिक्षा प्रदान करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए हमें। ये आज का हमारा टॉपिक था, आसान सही था, मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा क्या होती है? वह शिक्षा जिसके द्वारा हम अपने बच्चों को अपने मूल्यों की जानकारी प्रदान करते हैं या अपने बच्चों में अपने मूल्यों का विकास करते हैं, वह शिक्षा मूल्य शिक्षा कहलाती है। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।